हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी बाय आर.के में आपका स्वागत है। तो चलिए सभी लोग आ जाइए फटाफट, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज जो टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का टॉपिक है, जिसमें अपन सभी मिलकर के अध्ययन करेंगे। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले बटन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो को अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे और प्रॉपरली तरीके से आप वीडियो को हमारी अध्ययन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो अध्ययन करेंगे दोस्तों हम लोग, वो अध्ययन करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सम संख्याएं, इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इवन नंबर किसको कहा जाता है, तो इवन नंबर जिसको बोलते हैं, सम संख्याएं को इवन नंबर कहा जाता है। जो प्राकृतिक संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित यानी विभक्त हो, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्याएं दो से पूर्णतः विभक्त हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, 10, 12, ये क्या है, सम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से विषम जो संख्याएं हैं, ऑड नंबर, विषम संख्याएं ऑड नंबर, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। दोस्तों एक पॉइंट इसमें और नोट करिएगा, इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से, ठीक है ना दोस्तों। इसमें 6 मिस हो गया है, तो इसको 6 को भी अपन नोट कर लेंगे। सम संख्या में अपन विषम संख्या को अध्ययन कर रहे थे यानी ऑड नंबर को अध्ययन कर रहे थे। जो प्राकृतिक संख्याएं दो से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों 2 होती है। 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 10 यानी 11। तो इस तरह दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये जो तो विषम संख्याएं हैं। अब चलिए दोस्तों आगे अध्ययन करते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, अभाज्य संख्याएं। दो संख्याएं तो हमारी हो चुकी हैं, कौन कौन सी हो चुकी हैं, सम, दो संख्याएं हो चुकी हैं सम संख्याएं, जिसमें क्या क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। और विषम संख्याओं में क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये क्या है, विषम संख्याएं। अपन अध्ययन करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी प्राइम नंबर। ऐसी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, ऐसी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो 2 गुणनखंड हो, यानी जिसके 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7 यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 सभी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने अध्ययन किया अभाज्य संख्याओं के बारे में, यानी प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में अभी तक हमने अध्ययन किया। नोट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 है, जो हमने आपको पहले भी बता चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 है। अगला जो पॉइंट है भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे।
भाज्य बर इंटू भाजक भाज्य बराबर भाजक इंटू यानी गुणे का भाग फल प्लस शेष फल, भाजक भाज्य सब्सक्रिप्शन नहीं घटाओ शेष फल भागफल, और जो 6 नंबर है भागफल भाज्य माइनस शेष फल बटे भाजक। अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, जो ये कुछ सूत्र दिए हैं, फर्स्ट जो सूत्र है हमारा रूट ए प्लस बी दोस्तों, ये जो कोष्टक लगे हुए हैं, कोष्टक ए प्लस बी का स्क्वायर 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से जो सेकंड सूत्र है ए माइनस बी का स्क्वायर 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। इसी तरह से जो तीसरा सूत्र है दोस्तों, वह है ए प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस ए माइनस बी स्क्वायर 2 बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से जो अगला सूत्र है ए प्लस बी स्क्वायर 2 ए माइनस बी स्क्वायर 2 4ab। इसी तरह से जो अगला सूत्र है दोस्तों फिफ्थ नंबर का है ए स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक बराबर कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी। इसी तरह से जो अगला सूत्र है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर A1/2 ए प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस ए माइनस बी स्क्वायर 2। इस तरह से दोस्तों ये सभी सूत्र दिए गए हैं जो आप सभी लोग आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों 8 पॉइंट है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्या का अगर हमें योगफल निकालना है, अंतिम संख्या कोष्टक अंतिम संख्या प्लस 1/2 कर देंगे तो हमारी जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है वो पूरा निकल आएगा। इसी तरह से लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है अगर हमें, तो अंतिम संख्या यानी अंतिम संख्या प्लस 1 कर देंगे बटे 6 करेंगे तो सभी जो तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकल आएगा। इसी तरह से लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है अगर, तो अंतिम संख्या प्लस 1 कर देंगे, कोष्टक के अंदर करके प्लस 1 कर देंगे तो इस तरह से इसका भी योग निकल जाएगा। सरलीकरण देखिए, रेखा कोष्टक का फिर फोर्थ भाग गुणा जोड़ घटाना। सरलीकरण में सबसे पहले छोटे कोष्टक का, फिर मझले कोष्टक का तथा अंत में बड़े कोष्टक का हटाया जाता है। सरलीकरण का यह नियम होता है दोस्तों, पहले अपन छोटे कोष्टक को हटाएंगे, फिर मझले कोष्टक को हटाएंगे और फिर बड़े कोष्टक को हटाएंगे, जैसे कि इसमें उदाहरण में दिया गया है। अब ये द्विघाती सूत्र है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। b प्लस माइनस का जो है ये रूट का चिन्ह है ए स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब द्विघाती सूत्र का तो हमने पढ़ लिया, फिर द्विघाती समीकरण बनाने का सूत्र है दोस्तों ये एक्स स्क्वायर कोष्टक मूलों का योगफल कोष्टक x प्लस मूलों का गुणनफल। इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। फिर a से 100 तक की यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? कुल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 55 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। n तक की सम संख्याओं का योगफल n/2 होता है। n/2 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। लगातार n की
n तक की विषम संख्याओं का योगफल इस तरह से अपन निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है। अगले जो टॉपिक होंगे सूत्र के उसे हम नेक्स्ट सेशन पे कंप्लीट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।